चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, टाइप्स ऑफ लीफ। ठीक है, मैंने आपको मोटा मोटी तौर पे समझाया कि लीफ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल लीफ, एक होता है कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि देखो, हर वो लीफ सिंपल होगा जहां पे लीफ में किसी प्रकार का कोई इंसिडेंस ना हो, या फिर अगर इंसिडेंस हो तो वो लीफ के पेटियोल को टच ना करे या फिर मिडरिप को टच ना करे। ये सारे कैटेगरी ये किस में आ जाएंगे, सिंपल लीफ में। अगर इंसिडेंस इतना हो गया, इतना डेप्थ इंसिजन हो गया कि मिडरिप को टच कर गया, तब वो मिडरिप मिडरिप नहीं कहलाएगा, रेचीज कहलाएगा। अब लीफ लेमिना नहीं कहलाएगा, लीफलेट्स कहलाएगा। कई सारे लीफलेट्स बन जाएंगे। और अगर लीफलेट्स ईयर पिन्ना जैसा बने तो उसको बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और एक केस और है, अगर इतना डेप्थ में इंसिजन हुआ कि पेटियोल के टिप को टच कर रहा है, मिडरिप को नहीं, पेटियोल के टिप को, तो पाम जैसा अपीयरेंस आता है, तब उसको बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। और मैंने कहा था कि जो ये कंपाउंड लीफ है, फिर इसके भी कई टाइप्स हैं, पिन्नेटली के भी और पामेटली के भी। तो मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ। पहली बात, इसका दो टाइप है। एक तो कौन सा टाइप है, पिन्नेटली, और एक पामेटली। ठीक है, अब देखो इस पिन्नेटली का पहली बात तो इसका क्या पहचान है कि रेचीज इसमें होगा और इसमें रेचीज नहीं होगा। आपको एनसीईआरटी वाला ही बात फॉलो करना है, इसमें रेचीज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसके कई टाइप्स होते हैं। पिन्नेटली के कितने टाइप होते हैं देखना गौर से, आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। एक होता है यूनिपिन्नेटली, ठीक है, यूनी पिन्नेटली। फिर एक होता है बाय पिन्नेटली, बाय पिन्नेटली। फिर एक होता है ट्राई पिन्नेटली, ट्राई पिन्नेटली। और एक होता है डी कंपाउंड, डी कंपाउंड। ठीक है, आओ समझो। देखो यहाँ पे क्या है ना, पिटियोल से केवल सिंगल रेचीज निकला दिखेगा, और फिर रेचीज से निकला हुआ वेन और वेनलेट, मतलब लिफलेट, लिफलेट या रेचीज से अटैच होगा। ठीक है, लेकिन बायपिनेटली में क्या होता है ना, रेचीज का ब्रांच निकलता है। ओके, बायपिनेटली। ट्राइपिनेटली में क्या होता है, रेचीज का ब्रांच निकलता है और फिर ब्रांच का भी ब्रांच निकलता है। समझ रहे हो, डी कंपाउंड में रेचीज का ब्रांच तो निकलता है लेकिन कोई डिफाइंड मैनर में ब्रांच नहीं निकलता है। इनडेफिनिट इनडेफिनिट ब्रांच निकलता है, कोई पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न में ब्रांच नहीं निकलता है। नहीं पल्ले पड़ा होगा, मुझे पता है, डायग्राम से पल्ले पड़ेगा। आ जाओ, ये देखो, ये क्या है, पेटियोल है। ओके, ये पेटियोल का टिप। इस वाले केस में भी आ जाओ, ये पेटियोल का टिप। इस वाले केस में भी आ जाओ, ये पेटियोल का टिप। इस वाले केस में भी आ जाओ, ये पेटियोल और ये पेटियोल का टिप। तो मैं लिख देता हूँ, ये है पेटियोल। बताओ रही बात, पेटियोल से क्या निकलता है, बोलो, अरे पेटियोल से क्या निकलता है, मिडरिव। मिडरिब। और कंपाउंड लीफ में वो मिडरिब क्या कहलाने लगता है, जहां पर कई सारे लीफलेट्स पाए जाते हैं, रेचीज।
ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हुआ ना, पेटियोल से निकला सिंगल रेचीज है, दिख रहा है, सिंगल रेचीज है, सिंगल रेचीज है। और रेचीज से फिर क्या निकला, वही ये क्या है, वेन, 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 और वेन से निकला होगा वेनलेट्स, ठीक है। और ये क्या है ये क्या है, लीफ लेट्स, क्या है ये, लीफ लेट्स। तो देखो यहाँ पे leaflets are directly attached with rachis, leaflets are directly attached with leaflets are directly attached with rachis, ठीक है। ये क्या leaflets है, leaflets, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका मिडरिब, सॉरी ये है आपका वेन। और ये लाल वाला क्या है, लाल वाला क्या है, ठीक बोलो, मिड्रिब, अरे रेचीज, यही तो गलती करते हो, रैचिस, यहाँ पे भी रेचीज, ठीक है। अब देखो इसमें दो केस है, यूनिपिनेटली में दो केस है। ये जो मैंने आपके सामने अभी डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है आपका पेरीपिनेट का, यूनिपिनेटली में भी पेरीपिनेट, पेरीपिनेटली, यूनिपिनेट। तो आप बोलोगे सर ये पेरीपिनेटली क्या होता है, अगर नंबर ऑफ लीफलेट्स इवन हो, गिनो तो, इवन है कि ऑड है, इस वाले डायग्राम में इवन है ना, 6 गो है, इवन है। अगर नंबर ऑफ लीफलेट्स इवन हो तो ऐसा यूनिपिनेटली कहलाता है, पेरीपिनेटली यूनिपिनेटली, यानी कि पेरीपिनेटली मतलब नंबर ऑफ लीफलेट्स इवन होना चाहिए। इसका एग्जांपल है आपका केजिया, केजिया प्लांट, ठीक है। एग्जांपल याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब एक होता है इम्पेरीपिनेट, इम्पेरीपिनेट यहां लिख रहा हूं मैं, इम्पेरीपिनेटली यूनिपिनेट। अब मैं इसी डायग्राम में लपेट दे रहा हूं, ठीक है, सुनना ध्यान से। अगर इस पेटियोल के, सॉरी इस रेचीज के टिप पर भी एक लिफलेट्स आ जाए, मान लो ये उसका टिप है और यहाँ पे एक लिफलेट्स आ जाए, तो बताओ रिवा, अब नंबर ऑफ लिफलेट्स ऑड रहेगा कि इवन रहेगा, ऑड, इसी को बोलते हैं इम्पेरीपिनेट। और इसका एग्जांपल सुपर इंपॉर्टेंट, इसका एग्जांपल सुपर इंपॉर्टेंट, इसका याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, याद रख लेना। इसका एग्जांपल आप देखते भी होंगे, रोज और नीम, नीम का ही डायग्राम दे रखा आपके एनसीईआरटी में। रोज और नीम यूनिपिनेट तो है कंफर्म, क्यों भाई, क्योंकि रेचीज सिंगल है, यूनिपिनेटली तो है, मगर इम्पेरीपिनेट यूनिपिनेट है क्योंकि नंबर ऑफ लिफलेट्स ऑड है, ठीक है, नंबर ऑफ लिफलेट्स ऑड है। तो आप उसको भी कैटेगराइज करके ध्यान रखोगे, है इसको डेली फीवर लगा रहता है, पढ़ना लिखना 22.5 उसको डेली फीवर लगा रहता है, कहीं उसका फीवर छूटेगा पता नहीं, 12 तक छूट जाना चाहिए आई थी, ठीक है। तो ये हो गया पेरीपिनेटली और इम्पेरीपिनेट, ठीक है। ये डायग्राम अब बन गया इम्पेरीपिनेट, उससे पहले डायग्राम क्या था, उससे पहले डायग्राम, अभी ये डायग्राम क्या है, पेरीपिनेट। अभी इसको मैं मिटा दूं तो ये डायग्राम क्या हो गया, आप इम्पेरीपिनेट, समझ रहे हो। आपको ये वाला एग्जांपल ध्यान में रखना है, कौन सा, नीम और रोज। बोलो, अब आते हैं किस पे, बायपिनेटली। देखो मैं बोलूंगा बायपिनेटली और ट्राइपिनेटली का एग्जांपल मत याद रखना, मैं नोट्स में लिखवा भी दिया हूँ और पेंसिल से कटवा भी दिया हूँ, कि याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। हाँ डायग्राम समझ लो, क्योंकि एग्जाम्पल तो क्या है, कभी भी याद कर लोगे, कभी भी भूल जाओगे, लेकिन समझने वाला बात एक बार समझोगे समझे रह जाओगे। देखो बायपिनेटली है, मैंने क्या कहा, रेचीज से ब्रांच निकलना चाहिए, तो रेचीज कहाँ से निकलता है, पेटियोल से। ये क्या है, अरे यार ये क्या है, रेचीज। अब मैं कह रहा हूं कि रेचीज से पहले ब्रांचिंग निकला, जैसे कि मान लो कि इसमें, इसी में मान लो कि ऐसे ऐसा कटाव आ जाए, इसी में कटाव आ जाए,
तो पता, अब ऐसे करके लीफलेट्स बनने लगेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, देखो देखो, ये देखो रेचीज का ब्रांच है, मतलब एक्चुअली जो मिडरिप था ना, मिडरिप पे जो लगा हुआ लीफलेट्स था, लीफलेट्स में भी इंसिजेंस हो गया, समझ में आया। ये जो सॉरी वेन था, वेन वेन से जो लगा हुआ लीफलेट्स था उसमें भी इंसिडेंस आ गया, यूं समझो। तो कुल मिला के आप यूं समझोगे कि रेचीज का वन टाइम ब्रांच बन गया, रेचीज का वन टाइम्स ब्रांच बन गया। अब इससे जुड़े हुए क्या है, वेन के ब्रांच, यानी कि वेनलेट समझो एक तरीके से, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो। अब मैं सारा नहीं बनाऊंगा, टाइम पास होगा फालतू में, ठीक है। और ये है आपका लीफलेट, समझ रहे हो, ये है लीफलेट। इसी तरीके से हर जगह एग्जाम्पल आप देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है। अब आ जाओ किस पे, ट्राइपिनेटली पे। तो ये तो क्या है, ये क्या है, रेचीज। अच्छा यहाँ पे ये क्या था, ये है रेचीज और ये है ब्रांच ऑफ रेचीज, बोलो सही है कि नहीं, ब्रांच ऑफ रेचीज। और ये है लीफलेट्स, ये है लीफलेट्स, बोलो। अब आ जाते हैं किस पे हम लोग, इस वाले पे। ये क्या है रेचीज, रेचीज से क्या निकला, ब्रांच, ओके ओके। अब उस ब्रांच से भी ब्रांच ले, समझ रहे हो, ब्रांच से भी ब्रांच लो। अब मैं सब जगह बनाऊंगा नहीं, टाइम पास होगा। और उससे जुड़ा हुआ है लीफ, तो ये लो वेनलेट्स, इधर भी वेनलेट्स, इधर भी, इधर भी, और उससे जुड़ा हुआ है लीफलेट्स, समझ रहे हो। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ। ये क्या है, रेचीज, ये क्या है, फर्स्ट ब्रांच ऑफ रेचीज, यस और नो। और ये क्या है, सेकेंड ब्रांच ऑफ रेचीज। और ये क्या है, लीफलेट, बोलो। एग्जाम्पल देख लेना आप, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं डी कंपाउंड पे, देखो डी कंपाउंड से निकला तो क्या, रेचीज, लो, क्योंकि कंपाउंड है तो रेचीज तो होगा। अब एक बात बताओ, तुम मेरा बात देखना, गौर देखना, रेचीज निकला यहाँ से, नो डाउट। अब हम क्या कह रहे हैं कि कुछ पत्ती यहाँ पे डायरेक्ट लगा हुआ है, ले मान लो कि यहाँ वाले पे इससे डायरेक्ट क्या लगा हुआ है, इससे निकल गया है वेन, ठीक है। और इससे यहाँ पे है ना बड़ा सा पत्ती लगा हुआ है, ये मान लो पत्ती है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्या हुआ ना, इधर की तरफ एक ब्रांच निकला रेचीज का, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, पत्ती, लो, ये वेन और ये वेनलेट, वेन वेन से निकला हुआ है वेनलेट, और ये क्या है, पत्ती लगा हुआ है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यूं मान लो ये निकला था क्या, वेन, रेचीज का ब्रांच, और ब्रांच का भी क्या निकल गया, ब्रांच। लेकिन इधर की तरफ ब्रांच का ब्रांच नहीं निकला, इधर की तरफ मान लो डायरेक्टली इस पे वेन है और उससे ये पत्तियां जुड़ी हुई है। लेकिन इधर इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ ब्रांच निकला और तब जाके ब्रांच से क्या जुड़ा हुआ है, पत्ती। मतलब कोई परफेक्ट ब्रांचिंग है ही नहीं, समझ रहे हो, कोई परफेक्ट ब्रांचिंग है ही नहीं। ऐसा कौन होता है पता है, धनिया पत्ता, कोरिएंडर। धनिया का पत्ता ऐसा ही होता है, देखे नहीं हो गया, धनिया का पत्ता ऐसा ही होता है, पूरा प्लांट को मैच्योर होने दो, मैच्योर लीफ को देखना, इसी टाइप। आप तो इमेच्योर स्टेज में तोड़ लोगे तो तब तो पता ही नहीं चलेगा। पूरा पत्ता को मैच्योर होने देना, जो बड़ा बड़ा पत्ता आता है धनिया का, जो नॉर्मल साइज होता है, उसको आप लेके आना मार्केट से, ठीक है। ठंडे के दिनों में तो आराम से मिल जाता है, तो उसको आप लेके आना, देखना। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कोरिएंडर, धनिया। इसके अलावा गाजर का पत्ता अगर आप देखो, देखो क्या, कैरेट, उसका भी पत्ता ऐसा ही होता है। अच्छा एक होता है पार्थिनियम,
पार्थीनियम, इसको कॉमनली बोलते हैं कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास। ये तीनों एग्जांपल आपको याद रखना है डी कंपाउंड में, एनसीईआरटी में नहीं लेकिन याद रखना है, ये तीनों पूरी याद रखना है। बाकी इसका तो मैं खुद ही बोलूंगा, याद मत रखो, मैं खुद भी नहीं याद रखा हूँ, बोलोगे तो देख के बता दूंगा, ठीक है। इसका अकेसिया और इसका मोरिंगा, अकेसिया और इसका, अरे यार, अकेसिया और इसका मोरिंगा। मैं तो कहता हूँ नोट्स में लिख के रख दो बस, कभी कदार अगर आउट ऑफ क्वेश्चन आ जाए तो मिलाने में तो काम आएगा कि हाँ यहाँ से आया है, ठीक है। लेकिन याद मत रखना अकेसिया और मोरिंगा, ये याद रखना आपको। सुपर इंपॉर्टेंट, रोज और नीम, ठीक है, और कैरेट, कोरिएंडर और पार्थीनियम। तो ये तो क्या हुआ, पिनेटली का टाइप, ठीक है। और ये टाइप मैंने किस बेसिस पे बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग ऑफ रेचीज। बोलो क्लियर। अब आते हैं पामेट्री। भाई मेरे पामेट्री में भी बहुत टाइप है, यूनिपामेट्री, बायपामेट्री, ट्राइपामेट्री, इवन टेट्रापामेट्री, और फिर लास्ट में आता है मल्टीपामेट्री। अब मैं इसके सारे टाइप्स बताने वाला हूँ नहीं, ये बता रही है। अरे भाई उसमें भी उसी प्रकार से होता है, आप नहीं समझ जाओगे क्या, जब एग्जाम्पल नहीं याद रखना है तो आप समझ ही जाओगे। मैं डायरेक्टली इसका बता रहा हूँ, मल्टीपामेट्री, क्लियर। मल्टीपामेट्री का एग्जाम्पल बता दूंगा मैं, मल्टी पामेट्री। अरे वही बात है, ये देखो, अगर टिप ऑफ पेटियोल से, यहाँ बात क्या है कि टिप ऑफ पेटियोल पे इंसिडेंस एक बार आके एक लिफलेट्स जुड़ा हुआ हो तो क्या हो जाएगा, यूनिपामेट्री। अगर टिप ऑफ पेटियोल से दो, मतलब कि एक इधर दो लिफलेट्स जुड़ा हुआ हो, बाय, तीन जुड़ा हो ट्राई, चार जुड़ा हो टेट्रा, चार से अधिक जुड़ा हो पेंटा। सिंपल बात है, हम पेंटा वाला बना रहे हैं। आ जाओ, सिल्क कॉटन देखो, सिल्क कॉटन, पहले एग्जाम्पल ये बता देते हैं। सिल्क कॉटन का अगर पत्ता देखो तो देखना, कभी गूगल कर लेना, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन इस टाइप का पत्ता होता है, एनसीईआरटी में भी। आप ये क्या है, पेटियोल, ठीक है, ये पेटियोल है, ये है टिप ऑफ पेटियोल, ऊपर में टिप ऑफ पेटियोल, ओके। और ये क्या है आपका, ये है ना आपका पामेटली है ना, तो इसमें रेचीज नहीं होगा, तो क्या होगा, वो मिडरिब होगा, ठीक है। तो ये लो मिडरिब। अब मिडरिब की क्या हो गई, कई सारे मिडरिब अलग अलग ब्रांच हो गए, ठीक है। मतलब ये देखो, एक यहाँ से ही मिडरिब, एक इधर की तरफ देखो आपको जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ है, देख रहे हो, एक इधर की तरफ है, ये सब क्या है, मिडरिब ही है। और उससे लगे हुए क्या है, ये लीफ, लीफलेट्स, ठीक है। एकदम देखो डेप्थ, और एकदम उसका डेप्थ देखो, टिप ऑफ पेटियोल को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टिप ऑफ पेटियोल को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखो आप, टिप ऑफ पेटियोल को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। और यहाँ पे लिफलेट्स का नंबर 4 से अधिक है कि नहीं है, ये क्या लिफलेट है, ये क्या लिफलेट है। और टिप ऑफ पेटियोल को टच कर रहा है डेप्थ, क्योंकि डेप्थ देखो कहाँ तक है, देखो यहाँ तक डेप्थ है, यहाँ तक डेप्थ है, इंसिडेंस का डेप्थ देखो वहां तक है, टिप ऑफ पेटियोल तक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, मल्टी पामिट। पाम के जैसा नहीं लग रहा इस टाइप से, ये पाम, ये इधर ये निकले हुए हैं 5 अलग अलग पंखुड़ियां टाइप के लिफलेट्स, तो उसको बोल रहे हैं मल्टी पामेट्री। सिल्क कॉटन इसका एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल याद रखना। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, रिवा? नो सर। हाँ, अतीक को दिक्कत? नो सर। तो और तो कहिए नहीं, इरहान तो रिकॉर्डेड ही देखता है। चलो अब आपको एक बार नोट्स दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से, ले लिए? अब आ जाओ नोट्स में, ये देखो, ये देखो, है ना, पिनेटली का यूनिपिनेट, बाइपिनेट, फिर इसके पास जगह नहीं था इधर घुमा दिया, ट्राइपिनेट और डी कंपाउंड। फिर यूनिक पिनेट का 2 टाइप, पेरीपिनेट
अरे ये तो लड़का एग्जाम्पल ही नहीं लिखा है जी। अच्छा तरीके पेरिपिनेट का एग्जाम्पल फिर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केजिया, लेकिन इसका एग्जाम्पल तो एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है ना, रोज और नीम। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल ही छोड़ दिया है, स्क्रीनशॉट लो एग्जाम्पल का, रोज और नीम। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यूनिपिनेट खत्म, फिर आ जाओ बाइपिनेट। बाइपिनेट एग्जाम्पल हम लिखवाए भी नहीं है, चाहो तो ऐड कर लेना, पेंसिल से काट देना। यहाँ पे अभी क्या बताया, अकेसिया, बबूल रे बबूल। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, लेकिन पेंसिल से फिर उसको काट देना, मतलब याद नहीं रखना है। ठीक है, ले लिए। और ट्राइपिनेट में मोरिंगा, क्या हो गया भाई, हाँ एक सेकेंड रुको। इसमें एग्जांपल लिख लो मोरिंगा, पेंसिल से काट देना, फिर लिख लो मोरिंगा, फिर पेंसिल से काट देना, हो गया। देख लो फर्स्ट ब्रांच सेकंड ब्रांच सब दिखाया हुआ है इसमें। ठीक है, डी कंपाउंड, ले ये तो डी कंपाउंड का डायग्राम ही नहीं बनाया, कैसा लड़का है जी। एग्जांपल सही है, कोरिएंडर, कैरेट, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास। डी कंपाउंड में डायग्राम ये वाला चेप लेना, ये देखो डायग्राम हम बना दिए है ना, डायग्राम हम बना दिए है ना, ये डायग्राम यहाँ चेपेगा, यहाँ पे छोड़ दिया होगा, भूल गया होगा, यहाँ पे इनडेफिनिट ब्रांचिंग में उसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम चेप देना है। ठीक है, अब आ जाओ पामेट्री। पामेट्री में मैंने एक ही बताया, सिल्क कॉटन, सिल्क और कॉटन, सिल्क कॉटन अलग अलग है, बार बार मैं बोल रहा हूँ तो कॉमा यहाँ पे दे देगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इंसिजेंस ये है, इंसिजन और अंदर तक ले जाओ। ठीक है, इस टाइप से। और ये क्या है, ये लीफ नहीं है, ये लीफलेट है। ठीक है, ये पेटियोल, ये टिप ऑफ पेटियोल, ये मिडरिब, ये वेन। ठीक है, चलो तो जाके आपका यहाँ पे खत्म हुआ टाइप्स ऑफ लीफ। बोलो पल्ले परा टाइप्स ऑफ लीफ। तो देखा जाए टाइप्स ऑफ लीफ में रिवा। नो सर। अतीक, नो सर। चलो टाइप्स ऑफ लीफ जल्दी से याद कर लो, ये पांचों टाइप जो जितने याद कर लो। अगले मीटिंग में आपको हम फिलोटैक्सी पढ़ाते हैं और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पार्ट्स, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले मीटिंग में।